गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछले क्लास में हम लोग लेसन 1 पढ़ चुके थे और कुछ बच्चों ने अपना होमवर्क भी सेंड किया था। हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स वीडियो देखें और अपना होमवर्क टाइम पर सेंड करें। तो चलिए आज हम देखेंगे लेसन 2। लेसन 2, द शू मेकर एंड द एल्व्स। शू मेकर मीन्स मोची, एंड मीन्स और, एल्व्स मीन्स बौने, मोची और बौने। चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है, तो आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बुक पढ़ेंगे तो अच्छे से रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर मीनिंग समझेंगे। चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर हु हैड लॉस्ट हिज एग्स, हु हेल्प्ड हिम। मोस्ट मीन्स अधिक, विल मीन्स गागेगी, नो मीन्स जानना, स्टोरी मीन्स कहानी। सैड वुड कटर, सैड मीन्स दुखी, वुड कटर मीन्स लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। लोस्ट मीन्स खोया। हिज एग्स, अपनी कुल्हाड़ी। आप में से अधिक लोग जानते होंगे, क्या जानते होंगे? द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर, एक दुखी लकड़हारा की कहानी। हु हैड लॉस्ट हिज एग्स, जिसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी। आप में से अधिक लोगों को पता होगा एक दुखियारे लकड़हारा की कहानी जिसने अपनी कुल्हाड़ी खो दी थी। हु हेल्प्ड हिम, हु मीन्स कौन, हेल्प मीन्स मदद किया, हिम मीन्स उसका, उसकी मदद किसने की। आप लोगों को मालूम है सैड वुड कटर की कहानी, आप लोग पढ़े भी हैं, प्राइमरी सेक्शन में पढ़े हैं। बहुत ही अच्छा स्टोरी है, जो बच्चे भूल गए हैं तो मैं एक बार बताना चाहूँगी। सैड वुड कटर, एक दुखी लकड़हारा। एक गांव में एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला, और वो डेली जंगल जाया करता था और लकड़ी काट कर लाता था और लकड़ी को बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन सुबह वो उठा और फिर जंगल की ओर लकड़ी काटने चला गया। उसने नदी के किनारे एक पेड़ देखा और पेड़ को काटने लगा। पेड़ को काटते काटते क्या हुआ कि उसका जो कुल्हाड़ी था जिससे वो काट रहा था वो नदी में जाकर गिर गया। अब एक कुल्हाड़ी था उसके पास और वो कुल्हाड़ी नदी में गिर गया। तब वो क्या किया, अब वो रोने लगा, उदास हो गया, एकदम सैड हो गया। बोलता है अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे पास एक कुल्हाड़ी था वो भी नदी में गिर गया, अब मैं किससे लकड़ी काटूंगा। और वो लकड़ी काट कर लाता था, बेचता था और उसी से उसका घर चलता था। फिर वो उदास नदी के किनारे बैठा था तो नदी में से एक परी निकली और उसको पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। वो बताता है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मैं जब लकड़ी काट रहा था तब मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। परी जब ये सुनती हैं तो बोलती हैं तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी को ढूंढकर लाती हूँ। और वो फिर नदी में चली जाती हैं और फिर वो नदी से एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर लाती हैं और पूछती हैं ये देखो, ये है तुम्हारा कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोलता है नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। वापस वो परी नदी में जाती हैं और फिर उसमें से निकलकर बाहर आती हैं और फिर उसको एक सोने की कुल्हाड़ी देती हैं। बोलती हैं देखो ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोलता है नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। उसके बाद वो परी फिर से वापस जाती हैं और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आती हैं और उसको बोलती हैं ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो वो लकड़हारा बोलता है हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। परी खुश हो जाती हैं और उसके ऑनेस्टी, ईमानदारी को देखते हुए वो तीनों कुल्हाड़ी, जो एक सोने की थी, एक चांदी की और एक लोहे की, तीनों कुल्हाड़ी को उसको लकड़हारा को दे देती हैं और लकड़हारा उस
क्या बन जाता है? बहुत ही धनी बन जाता है, क्योंकि उसके पास एक चांदी और एक सोने की कुल्हाड़ी आ जाती है। ये स्टोरी आप लोग पढ़ चुके थे, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। तो यहाँ पे सेम उसी टाइप से स्टोरी दिया गया है, शूमेकर एंड द एल्व्स, मोची और बौने के बारे में। चलिए देखते हैं। Once there was a very poor shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. Each day his store of leather became less and less. He did not have money to buy more leather. Day by day the shoemaker and his wife grew poorer. At last there was leather for only one pair of shoes. The shoemaker cut out the last pair of shoes. He said to his wife, "Tomorrow I will sew them." चलिए मीनिंग समझते हैं। Once एक बार, there वहाँ था, was means था, a very poor एक बहुत ही गरीब, shoemaker मोची, एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब मोची था। He and his wife वह और उसकी पत्नी lived in a little house on the edge of a wood. lived रहते थे, little house छोटे से घर में, edge means किनारा या किनारे, of a wood means जंगल, जंगल के किनारे एक छोटे से घर पर वह और उसकी पत्नी रहते थे। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. There were means थे, not many people, many कई, people means लोग, अनेक लोग या अधिक लोग, who जो, would buy shoes, buy means खरीदना, shoes means जूते, from means से, वहाँ अधिक लोग नहीं थे जो मोची से जूते खरीद सके। Each day his store of leather became less and less. Each day प्रतिदिन या प्रत्येक दिन, his store उसका भंडार, store means भंडार, of leather चमड़े का भंडार, leather means चमड़ा, became means होना, less means कमी, लेस मीन्स कमी, उसके चमड़े का भंडार दिन ब दिन कम होता गया। He did not have money to buy more leather. He वह did not have money means पैसा, रुपए, buy means खरीदना, more leather means अधिक चमड़ा, उसके पास और चमड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। Day by day दिन ब दिन, the shoemaker मोची and his wife और उसकी पत्नी grew poorer means गरीब, दिन ब दिन मोची और उसकी पत्नी गरीब होते गए। At last अंत में, there was leather for only one pair of shoes. At last अंत में, there was वहाँ था, leather means चमड़ा, for only means केवल, वन पेयर एक जोड़ी, ऑफ शूज जूते के, अंत में उनके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते के लिए चमड़ा था। The shoemaker cut out the last pair of shoes. Last means अंतिम, cut out means काटा। मोची ने अंतिम जूते के लिए चमड़ा काटा। He said to his wife, he said वह बोला, to his wife अपनी पत्नी से, क्या बोला? tomorrow means कल, आने वाला कल। I will sew them. sew means सिलना, them means इन्हें, कल मैं इन्हें सील दूंगा। क्या बोलता है? कल मैं इन्हें सील दूंगा। आया समझ में? चलो एक बार और देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। Once there was a very poor shoemaker. एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब मोची था। He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. वह और उसकी पत्नी
जंगल के किनारे एक छोटे से घर पर रहते थे। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. वहाँ अधिक लोग नहीं थे जो उनसे जूते खरीद सके। Each day his store of leather became less and less. दिन प्रतिदिन उनका चमड़े का भंडार कम होता गया। He did not have money to buy more leather. उनके पास अधिक चमड़ा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। Day by day the shoemaker and his wife grew poorer. दिन ब दिन मोची और उसकी पत्नी गरीब होते गए। At last अंत में there was leather for only one pair of shoes. अंत में उनके पास केवल एक जोड़ी जूते के लिए ही चमड़ा था। The shoemaker cut out the last pair of shoes. मोची ने अंतिम जोड़ी जूते के लिए चमड़ा काटा। He said to his wife. और अपनी पत्नी से बोला, क्या बोला? Tomorrow I will sew them. कल मैं इन्हें सी दूंगा। है समझ में यहाँ तक? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे देखते हैं। What are the problems that the shoemaker faced? आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याओं, फेस्ड मीन्स सामना किया। मोची ने किन समस्याओं का सामना किया? यहाँ आप लोग पढ़ चुके हैं मोची किन समस्याओं का सामना किया। आंसर इसी में है, पढ़े ना? वहाँ मोची बहुत ही गरीब था, उसको गरीबी की समस्या का सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप. He was surprised at what he saw. There he saw a pair of shoes. He had never seen a better pair of shoes. The shoes were perfect. The stitches were fine. They were so very well made that they were sold at once. नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह या अगले दिन सुबह द शूमेकर मोची गॉट अप मीन्स उठा एंड वेंट और गया इनटू हिज शॉप अपनी दुकान। अगले दिन सुबह मोची उठा और अपनी दुकान गया। ही वॉज सरप्राइज्ड एट वाट ही सॉ मीन्स देखा। ही वॉज सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। वह वहाँ जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित था, हैरान था। There he saw a pair of shoes. There he saw a pair of shoes. There वहाँ he saw उसने देखा a pair of shoes एक जोड़ी जूते, उसने वहाँ पर एक जोड़ी जूते देखा। He had never seen a better pair of shoes. Never means कभी नहीं, better means अच्छा, pair of shoes जूते की जोड़ी। उसने इतने सुंदर या इतने अच्छे जूते की जोड़ी पहले कभी नहीं देखा था। कहने का मतलब जूता बहुत ही अच्छा था, इससे पहले मोची ने इतने सुंदर जूते का जोड़ी नहीं देखा था। His shoes were perfect. परफेक्ट मीन्स पूर्ण। शूज जूते पूर्ण रूप से तैयार थे। द स्टिचेस मीन्स सिलाई के टाके और उसकी सिलाई वेयर फाइन बहुत ही अच्छे थे। जूते पूर्ण रूप से तैयार थे और सिलाई भी बहुत ही अच्छे थे। दे वेयर सो वेरी वेल मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस। दे वे वेयर थे, सो वेरी वेल मेड मीन्स बनाए गए, वे इतने अच्छे बनाए गए थे दैट कि दे वेयर सोल्ड एट वंस कि वह तुरंत ही बिक गए। सोल्ड मीन्स बेचना, सोल्ड मीन्स बेचना। वे जूते इतने अच्छे बने हुए थे कि तुरंत ही बिक गए। आया समझ में? एक बार फिर से देखिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह
shoemaker मोची got up उठा and went into his shop और अपनी दुकान पर गया। He was surprised at what he saw उसने वहाँ जो देखा उससे वो हैरान था, आश्चर्य था। There he saw a pair of shoes उसने वहाँ पर एक जोड़ी जूते देखा। He had never seen a better pair of shoes उसने इससे पहले इतने सुंदर जूते कभी नहीं देखे थे। The shoes were perfect, the stitches were fine जूते पूर्ण रूप से तैयार थे और उसके सिलाई के टाके भी बहुत अच्छे थे। They were so very well made वे इतने अच्छे बने हुए थे that कि they were sold at once कि वह तुरंत ही बिक गए। आ गया बच्चों समझ में? क्लियर है? Who कौन? Do you think क्या आप सोचते हो? Kept the shoes in the shop kept means रखा। क्या आप सोचते हैं कि दुकान पर जूते किसने रखे थे? सोचते हैं आप लोग किसने रखे थे? चलिए आगे हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। The shoemaker went to the market with the money. He bought leather for 2 pairs of shoes. The shoemaker cut out the 2 pairs of shoes and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." The shoemaker मोची went to the market. Market means बाजार। अगले दिन क्या किया? मोची बाजार गया with the money पैसा लेकर वो बाजार गया। He bought means खरीदा, वह खरीदा leather for 2 pairs of shoes 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा उसने खरीदा। The shoemaker cut out the 2 pairs of shoes and said to his wife उसने 2 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा काटा and और said to his wife और अपनी पत्नी से बोला। said means बोला या कहा। Tomorrow कल I will sew them कल मैं इन्हें सील दूंगा। Next day अगले दिन when the shoemaker went into his shop he was again surprised to see 2 pair of shoes beautiful finished. The shoes were very well made with very fine stitches. He was surprised. He showed them to his wife who was also surprised to see such fine pairs of shoes. She said, "These shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money." Next day अगली सुबह या अगले दिन when जब the shoemaker went into his shop अगले दिन जब मोची अपनी दुकान पर गया। He was again surprised. Again means दोबारा या फिर से। Surprised means आश्चर्यचकित। To see means देखना। अगले दिन जब वह अपनी दुकान पर गया He was again surprised to see 2 pair of shoes. उसने इतने सुंदर बने हुए जूते को देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो गया। फिर से क्या हो गया? हैरान हो गया। The shoes were very well made with very fine stitches. The shoes जूते were very well made बहुत ही अच्छे बनाए गए थे। well means अच्छा, made means बनाया। with very fine stitches और बहुत ही अच्छी सिलाई। जूते बहुत ही अच्छी सिलाई के साथ बहुत ही अच्छे बनाए गए थे। He was surprised वह आश्चर्य था, वह हैरान था। He showed them to his wife who was also surprised to see such fine pair of shoes. He showed means दिखाया। Them means इन्हें। His wife अपनी पत्नी को also means भी। To see इसे देखकर। such means ऐसा। fine means
अच्छा पेयर ऑफ शूज जूते की जोड़ी। He was surprised वह हैरान था। He showed them to his wife उसने अपनी पत्नी को दिखाया। Who was also surprised to see such fine pair of shoes जो इतने सुंदर जूते को देखकर पहले से ही आश्चर्यचकित थी। उसने उन्हें अपनी पत्नी को दिखाया जो खुद भी इतने सुंदर जूते को देखकर आश्चर्यचकित थी। She said वह बोली, उसकी पत्नी बोली, क्या बोलती है? These shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money. These shoes ये जूते are हैं very fine बहुत ही अच्छे and stitches और इसकी सिलाई are excellent. Excellent means शानदार या उत्तम और इसकी सिलाई बहुत ही शानदार है। They will bring good money. Bring means लाना। ये हमें बहुत अच्छे पैसे दिलाएंगे। कहने का मतलब कि इससे हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। क्या बोलती है? These shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money. ये जूते बहुत ही अच्छे हैं और सिलाई भी शानदार है। They will bring good money. ये हमें अच्छे पैसे दिलाएंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? टर्न द पेज, आगे देखिए। The shoemaker went to the market at once and sold the 2 pairs of shoes for a good price. With the money he bought leather for 4 pairs of shoes. He cut out the leather and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." The shoemaker मोची went to the market. मोची बाजार गया at once एक बार फिर से and sold the 2 pairs of shoes और 2 जोड़ी जूते को for a good price अच्छे कीमतों पर बेचा। मोची बाजार गया और 2 जोड़ी जूते को अच्छे मूल्यों पर बेच दिया। With the money he bought leather for 4 pairs of shoes. With the money पैसा से he bought वह खरीदा leather क्या खरीदा? चमड़ा। for के लिए 4 pairs of shoes 4 जोड़ी जूते के लिए उसने चमड़ा खरीदा। 2 जोड़ी जूता बेचा और उस पैसे से वो क्या किया? 4 जोड़ी जूते के लिए चमड़ा खरीदा। He cut out the leather उसने चमड़ा काटा and said to his wife और अपनी पत्नी से बोला, Tomorrow I will sew them कल मैं इन्हें सील दूंगा। है समझ में? 2 जोड़ी जूते बेच दिया और फिर वो 4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीद लिया और चमड़े को काट कर अपनी पत्नी से बोला कि कल मैं इन्हें सील दूंगा। आगे देखो क्या होता है। The shoemaker got up the next morning and went to his shop. What did he find? Once again he found that his work had already been done. 4 pairs of beautiful shoes were lying ready-made on the table. They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. The shoemaker got up मोची उठा एंड नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह मोची उठा एंड वेंट टू हिज शॉप और अपनी दुकान पर गया। वाट डिड ही फाइंड? फाइंड मीन्स पाना। उसने वहाँ क्या पाया? वंस अगेन एक बार फिर से ही फाउंड उसने पाया दैट कि हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन। ऑलरेडी मीन्स पहले से, उसका काम पहले से पूरा हो चुका था। अगले सुबह जब वो उठता है और अपनी दुकान पर जाता है, वह क्या देखता है कि उसका काम वहाँ पहले से पूरा हो चुका है। 4 pairs of beautiful shoes were lying ready-made on the table. Ready-made means तैयार, lying means
पड़े रहना। 4 pairs of beautiful shoes, चार जोड़ी सुंदर जूते। were lying रेडीमेड ऑन द टेबल, टेबल पर तैयार रखे हुए थे। 4 जोड़ी जूते टेबल पर तैयार रखे हुए थे। they were perfectly made with very fine stitches, वे जूते were perfectly made with very fine stitches, जूते बहुत ही अच्छी सिलाई से बहुत ही अच्छा परफेक्ट पूर्ण रूप से बना हुआ था। and were sold very quickly in the market, sold means बेचना, very quickly बहुत ही जल्दी, और जूते बहुत ही जल्दी मार्केट में बाजार में बिक गए। आ गया समझ में? यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया बच्चों। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? स्टोरी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे सभी कोई। और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। ये रही आप लोगों के लिए होमवर्क, राइट एंड लर्न दिस वर्ड मीनिंग्स। ये वर्ड मीनिंग्स को नोट कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक है? shoemaker मीन्स मोची। elves मीन्स बौने। poor मीन्स गरीब। leather मीन्स चमड़ा। stitches मीन्स सिलाई के टाके। found मीन्स पाया। surprise मीन्स आश्चर्य। excellent शानदार या उत्तम। सिलना। प्राइस कीमत। अपनी नोट कॉपी में लिख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है? और टाइम पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। और इसके साथ आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में एक पेज राइटिंग करना है, ठीक है बच्चों? आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स।